हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पेपर 7 पार्ट 2 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद छोटे मोटे वीडियोस बचेंगे 5-5 7-7 मिनट के। मैं कोशिश करूंगा पैरेलली लाते रहूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने टेलीग्राम में भी अपने अनाउंस कर दिया है कि हम बहुत जल्द मतलब एकदम जल्द काम चल रहा है, हम अपनी एस प्रीलिम्स सीरीज लेके आएंगे दोस्तों। तो उस पर भी आप सबका प्यार चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा एंड ढेर सारे व्यूज़ चाहिए होगा, क्योंकि इकलौती चीज़ जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है व्यूज़ और आपके रिएक्शंस। तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का टैगलाइन है, बहुत बढ़िया टैगलाइन है, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस टुगेदर। तो कल को मान लो आपको प्रीलिम्स में ये सवाल दिख जाए कि भैया ये किसका टैगलाइन है, तो याद रखना है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस टुगेदर। ठीक है, अब इसको मैंने ये वेबसाइट से ही मैंने डायरेक्टली उठाया है। आप भी जाओगे अगर एशियन डेवलपमेंट की वेबसाइट में, तो वहाँ पे लिखता है, बहुत ध्यान से पढ़ना, एडीबी इज़ अ लीडिंग मल्टीलेटरल, मतलब मल्टीपल देशेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट बैंक। याद रखना, डेवलपमेंट बैंक और कौन सा था, वर्ल्ड बैंक। उसमें कितनी बॉडीज थी, 5। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का काम भी ओवरलैप करेगा। सपोर्टिंग सस्टेनेबल, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करे। इंक्लूसिव, मतलब गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए, महिलाओं के लिए। रिजिलियंट ग्रोथ, वर्किंग विथ इट्स मेंबर एंड पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ इस तरीके से होंगे। एंड देन प्रोवाइड्स क्वालिटी डेवलपमेंट सॉल्यूशन टू सॉल्व द रीजन्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। तो इसका जो प्राइमरी फोकस है वो है एशिया रीजन। ठीक है, रीजन। अब आते हैं, और याद रखना एशिया एंड पैसिफिक है, मतलब ये पूरे को कवर करता है। ठीक है, और इसका जो जन्म है वो 1966 में हुआ था। आज के टाइम पे 69 मेंबर्स हैं, जो जिसमें से 50 मेंबर्स एशियन हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोसातो कांदा। और इससे रिलेटेड अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का रोल और फंक्शन बताने के लिए सवाल आया था 2018 में। उसके बाद तो आया नहीं, बट आने वाले समय में जब वेस्ट वर्सेस ईस्ट के चल रहा है, स्पेशली फार साउथ की बात चल रही है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके बारे में पता करना। तो क्या है, मल्टी डेवलपमेंट है, जिसको हमने ऑलरेडी बात कर लिया। क्या फोकस है इसका, प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया को बनाना। लोन देते हैं, ग्रांट देते हैं। कौन मुझे बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई वुड रिक्वेस्ट आंसर कि लोन्स एंड ग्रांट्स में डिफरेंस आप लोग मुझे बताइए। टेक्निकल असिस्टेंस, नॉलेज सॉल्यूशन, सम हाउ सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया, इसको आप बोल सकते हो। इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक फॉर एशिया। ठीक है, रीज़न क्या था यार, कि देखो उस समय क्या था, सिंपल सोचो, वर्ल्ड बैंक बना, क्या रीज़न था, वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर के सिचुएशन के बाद यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए, अगर हम सिंपल बोले तो यार इसका पैसा पूरा का पूरा फोकस किधर होगा, यूरोप में। इसके लीडर्स कौन होंगे, यूरोपियन, ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के। ठीक है, HQ कहाँ पे होगा, यूएस में या यूरोप में। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उसमें कहीं ना कहीं एशिया अफ्रीका को एक मतलब थर्ड कंट्री के तौर पे देखा जाता था। देवर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। उस समय ज़रूरत थी एक नए बैंक की जो एशिया की प्रॉब्लम को समझ सके, बिकॉज दिस इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो उस समय एक रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना जिसका काम था कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज को मोबिलाइज करना। बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, याद रखना। इस टाइप की चीज़ें अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करते हो दोस्तों, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। और मैंने जितने दिए आप देखेंगे सब बुलेट पॉइंट में लिखे हैं, ताकि आप इसको एज इट इज़ अपने मेंस के आंसर में टिप दो। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 29 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अब आते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट है वो जापान से हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रेसिडेंट है हमेशा जापान से ही होते हैं। क्यों है, क्योंकि जापान एशिया का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ये मैंने कुछ मेजर कंट्रीज़ के आपको इसमें शेयर भी बता दिए, जैसे जापान का 15.6%, यूएसए 15.6, चाइना 6.4, इंडिया थोड़ा सा पीछे 6.3 के साथ, एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8। तो ये इसके 5 बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। क्लोज टू 46%, तो 46 से 48% तो यही 5 दे देते हैं। ठीक है, एंड बाकी अदर जो 64 मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसका
ऑब्जेक्टिव अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी याद रखो। अगर आपको वर्ल्ड बैंक याद है ना तो सेम टू सेम अगर आप इसमें टिप देते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इट विल वर्क, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक है। ओके चलो, देन सस्टेनेबल इंक्लूसिव मोबिलाइज फाइनेंस सेम चीज़ है यार, कोई ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। अब गवर्नेंस में क्या है, फिर से एक प्रेसिडेंट होगा, एक डायरेक्टर और एक गवर्नर होगा। अब देखो सिंपल है, गवर्नर्स जो हैं वो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रेसिडेंट है जो ओवरऑल एशियन डेवलपमेंट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी प्रेसिडेंट के अंतर्गत काम करते हैं डायरेक्टर्स, जो इसमें चलने वाले प्रोजेक्ट्स या फाइनेंसिंग के जो एफर्ट्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। क्या क्या हो सकता है इसमें फंडिंग, इसमें एशियन डेवलपमेंट फंड हो सकता है जिसमें लोन्स और ग्रांट्स मिलते हैं, मतलब जो कि पुअरर या लीस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको। कई बार मार्केट बोरोइंग दे सकते हैं, पेड इन कैपिटल या रिजर्व्स भी कई बार दे सकते हैं। जैसे इंडिया में डेवलपमेंट कई सारे प्रोजेक्ट्स को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंस किए हैं, जिसका डिटेल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फंक्शंस, तो सोवरेन लोन भी देता है, नॉन सोवरेन फाइनेंसिंग भी देता है। याद रखना सोवरेन का मतलब गवर्नमेंट है, नॉन सोवरेन का मतलब प्राइवेट कंपनीज है। पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग रिफॉर्म्स भी करता है, फिर से वर्ल्ड बैंक, याद करो। को फाइनेंसिंग भी कई बार करता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि 100% पैसा ये दे, ये कहीं और से भी ले करके दे सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल फंक्शन। देन रिसर्च डेटा एनालिसिस ये भी करता है जैसा वर्ल्ड बैंक करता है। भाई सीधा सीधा समझ लो, ये एशिया का वर्ल्ड बैंक है, एशिया का वर्ल्ड बैंक, कोई डाउट नहीं। अगर आपने वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया है, इसकी बेसिक डिटेल आपको पता है, आप सीधे सीधे टीप सकते हो। अब एरियाज कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ और अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड वाटर, ये इसका कुछ प्रोमिनेंट एरियाज है। इवन मतलब इंडिया में हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एंड उसके एलिड को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का सपोर्ट रहा है। देन क्लाइमेट फाइनेंस है, अभी भी उतना इसका वैल्यू है नहीं, ठीक है। देन आते हैं रीजनल कोऑपरेशंस, एंड देन अब आते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि अब आने वाले समय पे एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है बड़े स्केल पे, ठीक है। इसके लिए उसने 3-4 काम किए। एक, अपना जो ओवरऑल एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको रिवाइज कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका एक प्लान है 2030, मैं दोनों को लेके आया हूँ, प्लान 2030 और फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में क्या बोलता है, मिशन विजन को अब चेंज करना है, बिकॉज अब पावर्टी और प्रॉस्पेरिटी के आगे सस्टेनेबिलिटी लाना होगा, क्लाइमेट रेजिलियंट फ्रेमवर्क लाना होगा, ठीक है। अब ग्लोबल चैलेंजेस को ये टैकल करेगा, सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। देन ऑपरेशनल अप्रोच में कंट्री इंगेजमेंट मॉडल को ज़्यादा फोकस करना है। एलोकेशन, इंसेंटिव और कंसेशंस के भी प्रोविजन होने चाहिए कि कोई अच्छा काम कर रहा है दे शुड बी पेड, अगर नहीं कर रहा है तो दे शुड बी, मतलब उस तरीके का एक मैकेनिज्म। इंगेजमेंट और ग्लोबल लेवल्स के बीच में इसको बैलेंस स्ट्राइक करना है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पे भी फोकस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मॉडल एंड कैपेसिटी, ये अब बात कर रहा है एडिशनल रिसोर्सेज और कंसेशनल रिसोर्सेज को दो ऐसे कंट्रीज़ को जहाँ पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे हो सकता है, तो लो इंटरेस्ट, पूरा का पूरा सेम चीज़, ठीक है, कोई अंतर नहीं। अब आते हैं इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक। भाई इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था 1966 में, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपका इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ असिस्टेंस, कितना, 59.4 बिलियन। आज तक करीब 240 बिलियन डॉलर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक दे चुका है, जिसमें 60 बिलियन तो हमारे पास है, जबकि हम इसमें शेयर होल्डर कितने हैं, 6.3% के। ये देखो 4 फैक्ट मैंने एक साथ लिंक कर लिए, सेम चीज़ आप भी कोशिश करो अपने दिमाग में डालने की, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, देखो RITS, मेट्रो, स्किल डेवलपमेंट, रूरल रोड्स, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। क्लीन एनर्जी, अच्छा खासा इस पर सपोर्ट है। एंड आने वाले समय पे भी, फ्यूचर में भी अगर इंडिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचता है तो उसको $5 ट्रिलियन की ज़रूरत है। कितना, 5 ट्रिलियन। तो उसमें कौन मदद करेगा भाई, लोग यही सब करेंगे मदद ना, ठीक है। देन डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच SDGs गोल में भी ये सपोर्ट करते हैं। इवन हम लोग जो हमारा COP21 था पेरिस अकॉर्ड का,
उसमें वी आर द ओनली वन हु आर वॉकिंग द टॉक, अपनी बात पे कायम रहने वाले हम लोग इकलौते हैं। रीजनल स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। अब आते हैं इसका स्ट्रेटजी 2030 पे बात करते हैं, ठीक है। पहला कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड टारगेट्स। इसका ये था कि मुझे 4.5 बिलियन प्राइवेट को देने हैं और 40% को 2030 तक को सोवरेन ऑपरेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को देना है। क्लाइमेट एक्शन इंडिकेटर्स पे फोकस करना है। रीजनल कोऑपरेशन और पब्लिक गुड इंडिकेटर पे फोकस करना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है। प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया बनाना है। देखो बहुत तगड़ी टैगलाइन है, PIRS, PIRS, ठीक है। तो इससे आप कोई भी एक इंक्लूसिव वो सिनोनिम बना सकते हो, ठीक है। अब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इनका है कि मैं फाइनेंस, पीपल, सिस्टम एंड प्रोसेसेस तीनों पे फोकस करूंगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ फाइनेंस कर दो, लोगों को डेवलप ही नहीं किया तो पैसा कहाँ चला गया, करप्शन में। अब आया कि पीपल को फोकस करो, तो लोगों को भी डेवलप करो कि प्रोजेक्ट कैसे चलाना है। मगर पीपल और फाइनेंस के बीच में ब्रिज कौन से करेंगे? सेट मैथोडोलॉजीज, लॉस, एक्ट्स, प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे प्रिंसिपल्स इसको गाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली इनका यही फोकस है कि 50% की जो एनुअल लैंडिंग है वो हम क्लाइमेट फाइनेंस पे डालेंगे। याद रखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, G20 में या COP26 में क्या हुआ है, लोग पैसे देने के लिए रेडी नहीं है। वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है कि मेरा 50% ले लो भाई आप क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ाओ, इसमें रिसर्च बढ़ाओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन मोटा मोटा यही सब करना है। चैलेंजेस क्या है? तो लिमिटेड फाइनेंसिंग है, जबकि एशिया में बहुत पैसे की जरूरत है, जितना दोगे कम पड़ेगा। डेस्ट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी अपने आप में एक चैलेंज है। कंप्लायंस के अपने आप में अभी भी इशूज़ हैं। एंड अभी भी जापान और यूएस का डोमिनेंस है भाई। अब समय किसका है? जय माता दी, ठीक है। नीड टू मोबिलाइज मोर प्राइवेट कैपिटल। दोस्तों इतना सारा कंटेंट में आपको कोशिश करना है, ये सारा आप 2 पेज में लिख लो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक फ्रंट एक बैक, जिसमें लास्ट वाला अभी जो मैंने कंटेंट बनाया है इंडिया वाला, उसको किसी भी का भी हाफ पेज दे देना, थोड़ा सा पेज छोड़ देना। इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक क्लियर है तो आप इसको कंप्लीट बना सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, थैंक यू।